Hello everyone, welcome to the channel. I hope you are all well, and in this video we are going to discuss the history of Jammu and Kashmir. So इस वीडियो हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी JKSSP के 4th क्लास और अकाउंटेंट्स के लिए स्पेशली वीडियोस जम्मू कश्मीर के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड की गई हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप उनको ज़रूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो की जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली सर्च करें GK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे एंड ज्वाइन करें। बाकी फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक। सो इसमें हम हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बोला। एंड बाकी वीडियोस जो भी हैं अपलोड हुई हैं, देखिए उनको, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। सो शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले विच जनरल लीड एंड असॉल्ट इन लद्दाख ड्यूरिंग सिख किंगडम। सिख किंगडम के टाइम लद्दाख में असॉल्ट था, किस जनरल ने लीड किया था। ठीक है, जो जनरल जोरावर सिंह जो कि एबलेस्ट जनरल थे राजा गुलाब सिंह जी की आर्मी में, उन्होंने लद्दाख में जो सिख किंगडम मतलब सिख किंगडम के टाइम में उन्होंने असॉल्ट लीड किया था लद्दाख में। एंड लद्दाख के साथ साथ जंस्कार और जो बाल्टिस्तान बलिस्तान था वो भी जो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर मतलब सिख एम्पायर के अंडर आ गया था। ठीक है, जो जनरल जोरावर सिंह थे वो एबलेस्ट जनरल माने जाते थे आर्मी ऑफ राजा गुलाब सिंह जी के। ठीक है, सो नेक्स्ट इज किंग हरि सिंह reigned ओवर जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन। जो किंग हरि सिंह जी थे, राजा हरि सिंह थे, जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में किस पीरियड में कब से कब तक रूल किया है। उनका जो शासन काल था वो क्या था, तो 1925 से लेकर 1948 के बीच उन्होंने रूल किया है। ठीक है, कब से लेके कब तक, 1925 से 1948 तक। ठीक है, ये भी सिख रूलर थे, मतलब सिख किंग थे ये भी। नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर। जो करकोटा डायनेस्टी है उसके कश्मीर में फाउंडर कौन थे। ठीक है, सो दुर्लभा वर्धना जो थे, उन्होंने वो फर्स्ट रूलर थे करकोटा या नागा डायनेस्टी भी जिसको हम बोलते हैं, जिसने 854 AD तक रूल किया था। ठीक है, जो फर्स्ट किंग थे वो थे इसके दुर्लभ वर्धमाना। एंड इसके अलावा जो करकोटा डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट जो भी रूलर्स थे, वो सबसे पहले तो दुर्लभ वर्धमाना के जो सबसे पहले रूलर थे, जिन्होंने 1627 से 1661 AD तक रूल किया। एंड उसके बाद प्रतापादित्य आए 1661 से 711 AD तक। फिर चंद्रपाध्याय 711 से 719 AD तक। एंड उसके बाद बीच में और भी मतलब कुछ टाइम के लिए आए थे तारा पिता 720 से 724 AD तक। उसके बाद ललितादित्य मुखा पिता, ये 1724 से 1760 तक इन्होंने रूल किया था। एंड उसके बाद जयपिता, ललिता पिता एंड संग्राम पिता, ये आए रहे थे 1760 से 854 AD तक। तो जो फाउंडर थे या फर्स्ट रूलर थे करकोटा डायनेस्टी के कश्मीर में, वो थे दुर्लभा वर्धमाना। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। मतलब कश्मीर के जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे वो कौन थे। ठीक है, तो वो थे शाह मीर। ठीक है, शाह मीर जो थे वो कश्मीर के जो फर्स्ट कौन थे, मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक, सो moving to the next question, the only Indian ruler to have extended the frontiers of India to their natural boundaries was। इंडिया का अकेला रूलर जिसने जो इंडिया के जो फ्रंटियर्स थे उनको उनकी नेचुरल बाउंड्री तक एक्सटेंड किया, वो कौन थे। तो महाराजा गुलाब सिंह जी इंडिया के ओनली इंडियन रूलर थे जिन्होंने फ्रंटियर्स इंडिया के उसकी नेचुरल बाउंड्री तक एक्सटेंड किए थे। ठीक है, सो महाराजा गुलाब सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का। ठीक है, तो उदयन देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर कौन था लास्ट, उदय देवा। नेक्स्ट इज महाराजा रंजीत सिंह जी गेव द पुंछ टेरिटरी इन फिफ टू हिज डोगरा प्राइम मिनिस्टर। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने किस डोगरा प्राइम मिनिस्टर को पुंछ टेरिटरी दी थी। सो ये दी थी ध्यान सिंह जी को। ठीक है, ध्यान सिंह जी महाराजा रंजीत सिंह जी के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब डोगरा प्राइम मिनिस्टर थे, उन जिनको महाराजा रंजीत सिंह ने पुंछ टेरिटरी दी थी। ठीक है,
नेक्स्ट इज इन विच ईयर राजौरी बिकेम अ पार्ट ऑफ न्यू पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, कौन से ईयर में जो राजौरी था वो एक जो न्यू पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट था उसका एक पार्ट बन गया था। 1947 में जो राजौरी था वो पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट बन गया था। नेक्स्ट इज द मुगल रीन इन कश्मीर केम टू एन एंड बाय द इन्वेजन ऑफ, मुगल मतलब मुगल जो शासन था वो किसकी रीन में मतलब किसके मतलब किसने इन्वेजन किया, किसके अटैक के बाद जो वहाँ पे मुग़लों का शासन था वो ख़त्म हो गया था। सो अहमद शाह अब्दाली जो था उसके मतलब जब उसने अटैक किया कश्मीर में तो जो मुग़ल रीन मतलब उस टाइम मुग़लों का जो शासन था वो ख़त्म हो गया कहाँ पे कश्मीर में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट इज अकबर एनेक्स द कश्मीर फ्रॉम विच डायनेस्टी, जो अकबर था यानी कि अकबर था उसने कश्मीर को किस डायनेस्टी से जीता था। सो चक डायनेस्टी से जीता था, ठीक है, चक डायनेस्टी जो थी उससे मतलब अकबर ने एनेक्स मतलब कश्मीर को एनेक्स कर लिया था, जीत लिया था। नेक्स्ट इज हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947, तो जब 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम जो कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी उसका रूलर कौन था। तो महाराजा हरि सिंह जी वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947। नेक्स्ट इज कश्मीर वॉज ब्रॉड फ्रॉम ब्रिटिशर्स बाय, तो ये तो सभी को पता है कि जो जम्मू कश्मीर था इसको ब्रिटिशर्स थे गुलाब सिंह जी ने बाय किया था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी उसमें जो गुलाब सिंह जी थे उन्होंने जो जम्मू कश्मीर था उसको ब्रिटिशर्स से खरीद लिया था। नेक्स्ट इज द टू टेम्पल्स एट अवंतीपुर, one Shiva Avantipur temple and the other temple of Avantishram, remains of Kashmir style of architecture belong to which dynasty of Kashmir, कश्मीर की कौन सी डायनेस्टी से जो दो टेम्पल शिवा अवंतीपुरा टेम्पल एंड टेम्पल ऑफ अवंतीश्रम जो कि जो भी कश्मीर स्टाइल था आर्किटेक्चर का उसके रिमेन्स हैं वो किस डायनेस्टी कश्मीर की किस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो उत्पाला डायनेस्टी है जो उससे ये दोनों जो टेम्पल्स हैं वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। उत्पाला डायनेस्टी जब करकोटा डायनेस्टी मतलब ख़त्म हो गई थी तो करकोटा डायनेस्टी के जो एक वाइज और एबल मिनिस्टर सुरा उन्होंने असेशन ऑफ अवंतीवर्णम जो कि उत्पला डायनेस्टी का था उसको लीड किया एंड कश्मीर के थ्रोन में हुआ 1855 AD में, ठीक है। सो अवंती वर्मन जो थे वो फर्स्ट जो मतलब रूलर थे किसके उत्पाला डायनेस्टी के, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कश्मीर वॉज टर्म्ड एज पैराडाइज ऑन अर्थ बाय विच मुगल किंग, कौन से मुगल किंग ने कहा था कि जो कश्मीर है वो धरती पे स्वर्ग है। तो जो मुगल एम्परर था जहांगीर उसने कहा था मतलब कश्मीर की ब्यूटी को देख के उसकी जो नेचुरल सीन मतलब सीनरी थी उसकी ब्यूटी थी उसको देख के जो मुगल राजा था एम्परर था जहांगीर उसने कहा कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है यही है यही है। सो ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट इज हु लेड द फाउंडेशन ऑफ डोगरा डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी के जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी। तो ये भी सभी को पता है कि गुलाब सिंह जी थे जो उन्होंने डोगरा डायनेस्टी के जो फाउंडेशन जम्मू कश्मीर में रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू महाभारत, महाभारत के अकॉर्डिंग एपिक टाइम्स में कश्मीर में कौन रूल करता था, ठीक है, मतलब पुराने महाभारत के टाइम का ही अगर हम बात करें तो उस टाइम जो कश्मीर में किसका रूल, तो कम्बोजाज जो होते थे उनका रूल कश्मीर में हुआ करता था एपिक टाइम्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज कश्मीर वॉज रूल्ड इन 18th सेंचुरी बाय, 18th सेंचुरी में कश्मीर में किसका रूल था। तो 18th सेंचुरी में कश्मीर में जो हर्षवर्धन था उसका रूल हुआ करता था, ठीक है, हर्षवर्धन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट इज राजा रंजीत देव रूल्ड ओवर जम्मू रीजन फ्रॉम, ठीक है, राजा रंजीत देव थे उन्होंने जम्मू रीजन पे मतलब रूल करना कब स्टार्ट किया था, 1733 AD में जो राजा रंजीत देव थे रूल्ड ओवर जम्मू रीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, जम्मू सिटी के जो फाउंडर वो कौन थे। तो राजा जाम्बूलोचन जी वॉज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी एंड इनके जो ब्रदर थे बाहुलोचन उन्होंने बाहू फोर्ट बनवाया था एंड जम्मू सिटी का जो नाम है वो भी राजा जाम्बूलोचन के नाम पे ही है, ठीक है। एंड बाहू फोर्ट जैसे कि आपको पता है काफ़ी फेमस है अपने जो उसका वो
टेम्पल है बावे वाली माता, जिसको आप यूजुअली इसी नाम से जानते हैं, पॉपुलर वो इसी नाम बावे वाली माता के नाम से है। एंड बाहू जो बागे बाहू गार्डन है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड इसके बाद जो एक्वेरियम है वो इंडिया, जो बाहू फोर्ट में जो एक्वेरियम है वो इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सो आप याद रखिएगा कि जो जम्मू में एक्वेरियम है, बाहू फोर्ट एक्वेरियम है, वो इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है। ठीक है, एंड इसके अलावा अपने बावे वाली माता टेम्पल के लिए भी बाहू फोर्ट फेमस है। ठीक है, सो जम्बूलोचन जिनके नाम पे जम्मू सिटी का नाम पड़ा हुआ है वो फाउंडर भी थे जम्मू सिटी के। नेक्स्ट, द रूलर हु रूल्ड जम्मू प्रोविंस अप टू 26 अक्टूबर 1947। को किस रूलर ने जम्मू प्रोविंस पे 26 अक्टूबर 1947 तक रूल किया। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह जो कि लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के हमारे जम्मू कश्मीर के, सो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 तक इंडिया में जम्मू प्रोविंस पे रूल किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इन विच ईयर द सिख ऑक्युपाइड बोथ राजौरी एंड पुंछ। राजौरी और पुंछ को है जो सिख थे उन्होंने किस ईयर में ऑक्युपाई कर लिया था, राजौरी को भी और पुंछ को भी, दोनों को। सो 1819 में जो सिक्स थे उन्होंने बोथ राजौरी एंड पुंछ को ऑक्युपाई कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था। नेक्स्ट इज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वाज। कश्मीर का जो फर्स्ट हिस्टोरियन था वो किसको कहा जाता है, तो कल्हना जो थे उनको हम जो फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर बोलते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी राज तरंगिनी में, जो कि अर्लीस्ट सोर्स मानी जाती है कश्मीरी हिस्ट्री के। कश्मीर की हिस्ट्री का अर्लीस्ट सोर्स किसको माना जाता है, राज तिरंगिनी को। ठीक है, जिसके राइटर कौन है, कल्हना है, एंड कल्हना को हम फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक इज़ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि राज तिरंगिनी है जो बुक लिखी है कल्हना ने, उसको अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री माना जाता है। नेक्स्ट इज द लोअर करेवास पॉइंट्स टू विच एज। ठीक है, जो लोअर करेवास थे वो मतलब किस एज की तरफ इशारा करते हैं, किस एज के वो माने जाते हैं, तो प्लेस्टोसीन जो एज है उस एज के मतलब और एज की तरफ लोअर करेवास पॉइंट करते हैं। ठीक है, करेवास सॉइल अगर आपको पता होगा तो ये बेसिकली भद्रवाह किश्तवाड़ एरिया में मिलती है, एंड कश्मीर में पंपोर जो सिटी है वहाँ पे पाई जाती है, एंड बेस्ट सॉइल होती है सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। सो करेवास सॉइल आप ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इज़। जो इंडिया की अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल साइट है वो कौन सी थी, तो बुर्जमान जो है वो इंडिया की जो अर्लीस्ट सबसे अर्लीस्ट जो आर्कोलॉजिकल साइट है। ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट मीन्स आर्कोलॉजी होती है मतलब आर्कोलॉजी होगी कि जिसमें हम जो भी ओल्ड रिमेन्स होते हैं हमारी डेड रिमेन्स एक्चुअली, जो भी प्लांट्स एनिमल्स के एंड अदर जो भी आर्किटेक्चर पीसेस होते हैं उनके जो मतलब बच गए होते हैं जो पीसेस उनके, जिसमें स्टडी हम उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल साइट जो अर्लीस्ट इंडिया की है वो है हमारी बुर्जहम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड ध्यान से सुनिएगा, लिख के लीजिएगा अगर पॉसिबल होगा तो, अदरवाइज़ आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पथरेदन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वॉज फाउंडेड बाय। पथरेथन जो है कि एक ओल्ड सिटी है श्रीनगर में, उसके फाउंडर कौन थे, किसने उसको फाउंड किया था, तो जो अशोका थे मौर्यन डायनेस्टी के एक रूलर थे अशोका, उन्होंने इस सिटी को फाउंड किया था श्रीनगर में। नेक्स्ट इज विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड अ बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज़्म इन कश्मीर। कश्मीर में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए किस मॉडर्न रूलर ने एक बुद्धिस्ट मिशनरी को अपॉइंट किया था। अगेन अशोका खुद बुद्धिज़्म के पैट्रॉन थे, मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, काफ़ी ज़्यादा उस बिलीव करते थे बुद्धिज़्म में। सो बुद्धिज़्म को कश्मीर में स्प्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक बुद्धिस्ट मिशनरी को उन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो अशोका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज़्म वॉज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर। तो अगेन क्वेश्चन आता है कि किसके रूल में जो बुद्धिज़्म था वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो अगेन अशोका इज़ द राइट आंसर। अशोका के टाइम में जो बुद्धिज़्म है वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस
हुआ था। नेक्स्ट इज द सिटी ऑफ कनिष्कपुरा वॉज बिल्ट बाय, जो सिटी ऑफ कनिष्कपुरा थी वो किसने बनाई थी, किसने बिल्ट की थी। सो जो कनिष्क था ही इज़ ऑल्सो अ किंग। सो कनिष्क जो था उसके मतलब उसने उस सिटी को बनाया था एंड उसी के नाम पे इसका नाम कनिष्कपुरा भी पड़ा है, ठीक है। सो Kanishka, the city of Kanishkapura was built by Kanishka. Next is, according to Kalhanaz Rajchitrangani, who was the first ruler of Gondwana? रूलर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर राज तरंगिनी के अकॉर्डिंग जो कश्मीर के जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे। सो गोंडाना वन जो थे उनको फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर जो है वो अकॉर्डिंग टू कल्हना की जो राज तरंगिनी बुक है उसके अकॉर्डिंग गोंडाना वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। गोंडाना वन, ठीक है। गोंडाना वन 20 ईयर्स में मतलब महाभारत वॉर से पहले ये 20 ईयर्स मतलब इन्होंने अज्यूम किए थे पावर के, ठीक है। अपने बेटे के साथ एक महाभारत वॉर की कमेंसमेंट में इनको मतलब बैटल ग्राउंड में इनकी डेथ हो गई थी, इनको मार दिया गया था, ठीक है। सो Gondwana one was the first ruler of Kashmir according to Kalhanaz Rajtarangi. Next is, who was the founder of Karkota dynasty? ये क्वेश्चन आई थिंक इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा हमने करकोटा डायनेस्टी के बारे में। तो दुर्लभ वर्धना थे जो वो फर्स्ट फाउंडर थे करकोटा डायनेस्टी के एंड फर्स्ट रूलर भी थे करकोटा डायनेस्टी के, ठीक है। एंड मतलब 1661 AD तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। एंड ह्यूंग शैंग जो थे एक ट्रैवलर थे जो दुर्लभ वर्धमाना के रीन में ये कहाँ बारामूला आए थे, ठीक है। जहाँ पे उन्हें ह्यूज स्टोन गेट जो फाउंड किया था, ठीक है। एंड काफ़ी रॉयल रिसेप्शन को लोगों ने दी थी राजा के साथ साथ, ठीक है। सो किसको, ह्यूज शैंग को जो कि एक ट्रैवलर थे, ठीक है। सो दुर्लभ वर्धमाना वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। नेक्स्ट इज विच ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लभ वर्धन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दुर्लभ वर्धन के टाइम में जो ह्यूंग शैंग थे जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे उन्होंने कश्मीर में विजिट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो समुद्रगुप्त है वो किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ललितादित्य को कहा जाता है, ठीक है। सो ललितादित्य को हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट वर कन्क्यूर्ड बाय ललितादित्य। जो ललितादित्य थे उन्होंने कौन से स्टेट को कन्क्यूर किया था, अपने अंडर लिया था। सो पंजाब, कन्नौज एंड लद्दाख जो थे वर कन्क्यूर्ड बाय ललितादित्य। नेक्स्ट इज हु स्टार्टेड कश्मीरी शैविज्म। जो कश्मीरी शैविज्म था उसको किसने स्टार्ट किया था, तो वासु गुप्ता जो थे उन्होंने कश्मीरी शैविज्म को स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इज रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। सो जैसे हमने पहले भी बात की कि जब करकोटा डायनेस्टी का एंड हो गया सो किस उत्पला डायनेस्टी ने अपना रूल जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सो उत्पला डायनेस्टी के जैसे हमने फर्स्ट रूलर की बात की तो वो कौन थे, अवंती वर्मन थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर। तो उत्पला डायनेस्टी कश्मीर में किसने फाउंड की थी। तो जैसे हमने बात की कि फर्स्ट रूलर की, तो फर्स्ट रूलर हमारे अवंती वर्मन थे, मीन्स कि अवंती वर्मन ही फाउंडर होंगे उत्पला डायनेस्टी के। तो जो अवंती वर्मन थे उन्होंने फाउंड किया था उत्पला डायनेस्टी को कश्मीर में। नेक्स्ट इज विच आर टू इम्पॉर्टेंट टेम्पल बिल्ट बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा। जो अवंती वर्मन थे उन्होंने अवंतीपुरा में 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए थे, वो कौन कौन से। तो उन्होंने जो 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए वो शिवा और विष्णु के थे जो उन्होंने अवंतीपुरा में बनवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाउन ऑफ सोपोर इन बारामूला वाज फाउंड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी इन कश्मीर। सो जो बारामूला में सोपोर टाउन है वो किस डायनेस्टी के टाइम में कश्मीर में फाउंड हुआ था। सो अगेन उत्पाला डायनेस्टी के टाइम में जो सोपोर टाउन था बारामूला में जो बनाया गया था वो बिल्ट हुआ था, ठीक है, फाउंड हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट इज किंग यशकारा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर। जो किंग यशकारा थे उन्होंने किस पीरियड में कश्मीर में रूल किया था। सो 1939 AD से 1948 AD के बीच में कश्मीर में जो किसने रूल किया था,
हमारे किंग यशकारा ने, ठीक है। सो ये आपको ये भी याद रखना है किसने, किंग यशकारा ने रूल किया था 939 AD से लेके 948 AD तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वीन दीदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1980 टू 1003 AD बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से जो क्वीन दीदा थी जिन्होंने कश्मीर में रूल किया 1980 से लेकिन 1003 AD तक, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती, तो गुप्ता डायनेस्टी जो थी उससे वो बिलोंग करती थी, जिन्होंने 918 से लेके 1003 AD तक रूल किया था, ठीक है। एंड ये गुप्ता डायनेस्टी थी उसकी जो लास्ट रूलर थी गुप्ता डायनेस्टी के कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद जो लोहारा डायनेस्टी थी उसका जो रूल कश्मीर में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट 1003 से, ठीक है। नेक्स्ट संग्राम राज वॉज द सन ऑफ, जो संग्राम राज थे वो किसके बेटे थे, सो उदय राज के बेटे थे संग्राम राज। जो लोहारा डायनेस्टी थी जिसको संग्राम राज जो थे उन्होंने उसको स्टार्ट किया था 1003 AD में, ठीक है। एंड जो क्वीन दीदा थी उससे कश्मीर का क्राउन ले लिया था। ये जो लोहारा डायनेस्टी थी इसने कश्मीर में 1003 से 1171 AD तक, यानी कि 1171 AD तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। एंड काफ़ी शेमलेस रिकॉर्ड है इस पीरियड का, लस्ट एंड पिटलेस मिस रूल की, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ किंग्स एंड क्वींस है। तो जो वनिता देवा थे वो लास्ट किंग थे इस डायनेस्टी के, जो 1171 AD में जिनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के साथ जो लोहारा डायनेस्टी का रूल था वो इस कश्मीर में ख़त्म हो गया था। जो उदय राज थे वो संग्राम राज के बेटे थे, ठीक है। और संग्राम राज कौन थे, फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच हिंदू किंग इन कश्मीर कल्हना कंप्लीटेड राज तिरंगिनी। किस हिंदू राजा के रीन के टाइम, शासन काल के टाइम जो कल्हना थे उन्होंने राज तिरंगिनी को कंप्लीट किया था। तो जय सिम्हा जो थे उनके रीन के टाइम कल्हना ने राज तिरंगिनी को कंप्लीट किया था। एंड नेक्स्ट इज व्हेन डिड कल्हना कंप्लीट राइटिंग राज तिरंगिनी, कब, पहले हमने बात की किसके रूल के टाइम, किसके रेन में, अब हम बात करें कि कब, किस ईयर में कल्हना ने राज तिरंगिनी की राइटिंग कंप्लीट की थी। सो AD 1148 से 1150 के बीच में कल्हना ने जो राज तिरंगिनी की राइटिंग थी वो कंप्लीट की थी। नेक्स्ट इज हु वाज द नोटेबल किंग ऑफ देवा डायनेस्टी, जो देवा डायनेस्टी थी उसके जो एक नोटेबल किंग जैसे जाने माने किंग कौन से थे, ठीक है। सो संग्राम देव एंड सनदेव जो थे, ये दो जो किंग थे ये देवा डायनेस्टी के काफ़ी नोटेबल किंग्स थे, ठीक है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वॉज, कश्मीर का जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था वो कौन था, सो मुस्लिम सुल्तान सदरुद्दीन जो थे वो कश्मीर के फर्स्ट मुस्लिम रूलर इनको माना जाता है। नेक्स्ट इज हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का लास्ट हिंदू रूलर कौन था, तो उदयनदेव जो थे वो लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के, ठीक है। जो कि कौन सी डायनेस्टी, जो कि जिन्होंने रूल किया था 1323 से लेके 1338 AD तक, ठीक है। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, तो लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर के कौन थे, सो शाह मीर वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है, कौन, शाह मीर। नेक्स्ट इज विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन, तो सुल्तान जो शमशुद्दीन जो टाइटल है वो कौन से रूलर को दिया गया था, सो शाह मीर जो थे इनको जो आई एम सो सॉरी, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने गलत लिख लिया है। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर तो लास्ट उदयना देवा थे ना, एंड दिस क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी, ठीक है। 49th क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, ये गलत हो गया लिखने में, मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट रूलर थे शाह मीर डायनेस्टी के वो कौन थे, ठीक है। शाह मीर डायनेस्टी जो कश्मीर में हुई थी उसके फर्स्ट रूलर कौन थे, तो शाह मीर जो थे वो फर्स्ट रूलर थे शाह मीर डायनेस्टी के
कश्मीर में। एंड जो शामी थी उनको ही सुल्तान शमशुद्दीन का जो टाइटल था वो भी शाह मीर ने ही अज्यूम किया था। आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ आप इसे करेक्ट कर लीजिए कि जो फर्स्ट रूलर थे शामी डायनेस्टी के वो शाह मीर थे, ठीक है। आई एम सॉरी अगेन, दैट वाज अ मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो गया। आई रियली डोंट नो हाउ इट हैपेंड। सो नेक्स्ट इज़ विच रूलर इज, ये हो गया। जोगी लंकर बिल्ट बाय जैनुल आबिदीन वॉज अ, मतलब जो जोगी लंकर जैसे जिसको जैनुल आबिदीन ने बिल्ट किया था वो क्या था, ठीक है। एक रॉयल किचन थी, जैसे हम लंगर लगता है वो एक सोशल किचन होती है जिसमें कि सारे सब लोग खाना खाते हैं। सो ऐसे ही इन्होंने जैनुल आबिदीन ने जोगी लंकर बनाया था जो कि एक रॉयल किचन थी, ठीक है। नेक्स्ट विच रूलर फाउंडेड द, एंड जैनुल आबिदीन इनको फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल्स भी बोला जाता है। एंड बादशाह का टाइटल इनको दिया गया था, क्यों मतलब इनको कहा जाता था, बादशाह इब्न अभी भी कहा जाता है कि किस वजह से इनके जो क्या था, इनकी रॉयल्टी की वजह, इनकी काइंडनेस की वजह से, इनकी लव और लॉयल्टी जो इनकी थी, जस्टिस की वजह से इनको बादशाह का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट इज विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ नौशाद्री, जो नौशाद्री का सिटी है वो उस किस रूलर ने उसको फाउंड किया था। सो जैनुल आबिदीन जो थे उन्होंने इस सिटी को फाउंड किया था। नेक्स्ट इज फर्स्ट वुडन ब्रिज नोन एज जनकादल वॉज बिल्ट एट, जो फर्स्ट वुडन ब्रिज था, पहला लकड़ी का जो पुल था जो कि जिसको जनकदल बोला जाता है, वो कहाँ पे बिल्ट हुआ था, कहाँ पे बनाया गया था, श्रीनगर में ये बनाया गया। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी इन कश्मीर, जो कश्मीर में चक डायनेस्टी थी कश्मीर में, उसके फाउंडर कौन थे, ठीक है। सो गाजी शाह चक जो थे वो फर्स्ट जो चक मतलब वो फाउंडर थे कश्मीर में चक डायनेस्टी के थे। जो चक्स थे वो ओरिजिनली बिलोंग करते थे दार्स के जो दर्स्तिस्तान था, गिलगित हुंसा रीजन था, वहाँ उधर से वो बिलोंग करते थे। बट शाह मीर के टाइम वो कश्मीर में सेटल हुए थे। एंड काफ़ी फाइन फिजिक होता था, फ्यूज एंड ट्रिबुलेंट पीपल्स होते थे। जो फर्स्ट में जो वो प्रोमिनेंस में कब आए, जब शाह मीर ने उनको अपनी आर्मी में रिक्रूट किया था, ठीक है। एंड काफ़ी डोमिनेंट पार्ट इन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में प्ले किया था। सो जब सुल्तान मोहम्मद मतलब जब एंड हो गया रूल का शामिर डायनेस्टी का, सो उसके बाद जो चक डायनेस्टी स्टार्ट हुई, चक डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, मतलब फर्स्ट उसको फाउंडर कौन थे, गाजी शाह चक थे, जिन्होंने चक डायनेस्टी स्टार्ट की थी, फाउंड की थी। फिर विच चक रूलर वॉज ब्रॉट टू दिल्ली फॉर टॉक्स विद अकबर बट इम्प्रिजन बाय हिम इन बिहार वेयर ही डाइड, तो कौन सा चक रूलर था जिसको दिल्ली मतलब अकबर के साथ बात करने के लिए ले जाया जा रहा, बट बिहार में ही उसको अकबर ने बंदी बना लिया है जहाँ उसकी डेथ होगी। तो यूसुफ शाह चक वॉज the Chak ruler brought to Delhi for talks with Akbar but imprisoned by him in Bihar where he died, Yusuf Shah Chak. Next is Mughal army under Kazim defeated Shah's army at which place, जो काजिम के अंडर जो मुग़ल आर्मी थी उन्होंने शाह डायनेस्टी मतलब जो शाह आर्मी थी उसको किस प्लेस में उसको हरा दिया, तो हरिपुरा में इज़ द प्लेस वेयर मुग़ल आर्मी अंडर काजिम डिफीटेड शाह's आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वाज अ ग्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड इन कश्मीर, अकबर के टाइम में कश्मीर में कौन एक ग्रेट फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर था, ठीक है। So Raja Todramal was a great finance and revenue minister during Akbar's period in Kashmir. Next is who built the Hari Parbat fort in Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में जो हरी पर्वत फोर्ट है वो किसने बनवाया था, ठीक है। सो हरी पर्वत फोर्ट है अकबर ने बनवाया था जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर, शालीमार बाग कश्मीर में किसने बनाया था, तो जहांगीर, इसको जहांगीर ने जो कि एक मुग़ल एम्परर था उन्होंने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, नूर जहाँ के लिए। एंड इसको क्राउन ऑफ ज्वेल ऑफ श्रीनगर भी बोला जाता है किसको, शालीमार बाग को। एंड इसके अलावा एक और इसके साथ ही एक और गार्डन भी जिसको हम निशात बाग बोलते हैं उसको वो भी बनाया गया था, वो नूरजहाँ के भाई ने बनवाया था, ठीक है। सो जो निशात बाग है इसको हम गार्डन ऑफ ज्वेल गार्डन ऑफ डिलाइट, गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ ब्लिस भी बोलते हैं, ठीक है। सो शालीमार बाग है वो जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज चश्मे शाही गार्डन वॉज बिल्ट इन ईयर, जो चश्मे शाही गार्डन था वो किस ईयर में बनाया गया था, 1632 AD में
चश्मे शाही गार्डन है जो बनाया गया था, बिल्ट हुआ था। नेक्स्ट इज इन विच ईयर अफ़गान रूल वॉज एस्टेब्लिश इन कश्मीर, कौन से ईयर में जो अफ़गान रूल है वो उस कश्मीर में जो फाउंड एस्टेब्लिश हुआ था। सो 1752 एडी में जो क्या है हमारा अफ़गान रूल है जो वो हमारे कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1752 एडी में। नेक्स्ट इज विच रूल इज़ नोन एज डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो डार्केस्ट पीरियड है वो किसको, कौन से पीरियड को कहा जाता है, जो तो अफ़गान रूल के टाइम में जो मतलब अफ़गान्स के टाइम जो टाइम था, मतलब अफ़गान का जो रूल है उसको हम क्या बोलते हैं, डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। सो 1752 में जो मीर मुकीम थे और ख्वाजा ज़ाहिर दिलमादरी वो दुरानी से मिले थे लाहौर में। उनकी रिक्वेस्ट पे उसने जो दुरानी था उसने एक आर्मी जिसको हेड कर रहे थे अब्दुल खा इशाक, तो वो कश्मीर आए, ठीक है। 15 दिन की बैटल में जो आर्मी चीफ थे अब्दुल काजिम, उन्होंने अफ़गान्स को भगाने की भगाने की कोशिश की, बट अफ़गान्स थे उन्होंने उसको कैप्चर मतलब उनको कैप्चर कर लिया एंड अफ़गान पीरियड कश्मीर में शुरू हो गए। जो फर्स्ट गवर्नर है अब्दुल शाह इशाक, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए एंड अबाउट 80 नॉन कश्मीरी ट्रेडर्स थे, उन्होंने कश्मीर को छोड़ दिया, ठीक है। एंड जो अब्दुल्ला था उन्होंने जस्ट 6 मंथ्स तक ही लास्ट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे राजा सुखजीवन मल्ला एंड अब्दुल हसन बंदे उनकी हेल्प दिल्ली से हेल्प की हेल्प से क्या किया उन्होंने, अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल एंड उनको अपने आप को डिक्लेयर कर लिया एंड 1762 तक मुग़ल एम्पायर के अंडर उन्होंने वहाँ पे रूल किया, ठीक है। तो जो अफ़गान रूल है वो उसको डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर कश्मीर बिकम अ पार्ट ऑफ सिख एम्पायर, कौन से किस ईयर में जो कश्मीर है वो सिख एम्पायर का एक पार्ट बना था। सो 1819 एडी में जो कश्मीर है वो सिख जो एम्पायर है उसका एक पार्ट बन गया था। नेक्स्ट द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर वाज, जो कश्मीर में सिख रूल है वो कब से कब तक रहा था, उसका टाइम पीरियड क्या था, 1890 से 1846 एडी तक, ठीक है। जो द पीरियड ऑफ सिख रूल इन इंडिया वाज सो इन कश्मीर वाज 1890 टू 1846 एडी तक। नेक्स्ट इज हमारा आता है लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर के कौन थे, वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। सो लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज शेख इमामुद्दीन, ठीक है, शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट महाराजा कौन थे। सो महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे वो उनको जम्मू कश्मीर का फर्स्ट महाराजा कहा जाता है। उनकी बात करें तो 21 अक्टूबर 1792 एडी में उनका बर्थ हुआ था एंड उन्होंने अपना करियर एज अ ट्रूपर महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो फोर्ट्स उन्होंने बैटल लड़ी तो उनमें उन्होंने अपना लोहा, जैसे हम जिसको बोलते हैं, लोहा मनवाया था। एंड फिर जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने पर्सनली उनका राज तिलक किया था अखनूर में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कश्मीर भी अपने उसमें एम्परर में उन्होंने ऐड किया था, ठीक है। अपनी ब्रेव कमांडर एंड जनरल जोरावर सिंह की हेल्प से उन्होंने लद्दाख को 1825 में उन्होंने कॉन्क्यूर कर लिया था, बल्टिस्तान को 1840 में एंड इवन अपना जो किंगडम था वो सेंट्रल एशिया तक उन्होंने एक्सटेंड किया था, ठीक है। एंड सो फर्स्ट महाराजा कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह जी थे, वो फर्स्ट महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। नेक्स्ट इज हु विच ट्रीटी वाज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर, कौन सी जो ट्रीटी है उसको हम सेल ऑफ कश्मीर कि सेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी वो जानी जाती है। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है उसको सेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमने जो कश्मीर था उसको ख़रीद लिया था किससे, कश्मीर को नहीं, जम्मू कश्मीर को ख़रीद लिया था हमने, कहाँ, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे एंड महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको ख़रीदा था, ठीक है।
फिर क्या हुआ उसके बाद है नेक्स्ट है, इन विच महाराजा गुलाब सिंह जी फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर, किस ईयर में महाराजा गुलाब सिंह जी ने फाइनली कश्मीर को एक्वायर अपने अंडर ले लिया था, एक्वायर कर लिया था। नवंबर 1846 AD में महाराजा गुलाब सिंह जी फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट इज हु असेंडेड थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। सो गुलाब सिंह जी के बाद नेक्स्ट महाराजा गुलाब कौन बने थे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, सो महाराजा रणबीर सिंह जी जो कि मतलब बेटे थे महाराजा गुलाब सिंह जी के, उन्होंने अपना जो भी शासन था वो संभाला था किसके बाद, महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद। ठीक है, 1830 से। ठीक है, मतलब 1830 में उनका बर्थ हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिवलेंट और एनलाइटन थे, मतलब उनको एक स्कॉलर किंग भी हम बोल सकते हैं। 1856 में उनको मतलब ये राजा बनाया गया था, महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद ने बनाया था। ठीक है, मतलब अपनी डेथ से 1 साल बाद, तो 1956 में इनको राजा बनाया गया एंड 1957 में उनकी डेथ हो गई थी, किसकी, महाराजा गुलाब सिंह जी की। ठीक है, एक ग्रेट पैट्रॉन थे लर्निंग के महाराजा रणबीर सिंह जी, एंड जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी उनके लिए इन्होंने काफ़ी सारा फंड्स कंट्रीब्यूट कर किए थे उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एंड उसके फर्स्ट फेलो भी ये थे। ठीक है, एक रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो इन्होंने जम्मू कश्मीर सेटअप किया था, और इसके अलावा बहुत सी पाठशाला मॉडर्न स्कूल्स जिनको हम बोलते हैं वो भी इन्होंने सेटअप किए थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, काफ़ी इन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत पर्शियन जो बोधी मैनस्क्रिप्ट थी उनको भी इन्होंने कलेक्ट किया था, बहुत से सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे। ठीक है, तो इनके नाम पे बहुत से मतलब जो हमारा RS पुरा है वो भी इनके नाम पे ही, रणबीर सिंह पुरा जिसका नाम मतलब इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ। जो रघुनाथ कॉम्प्लेक्स है रणबीरेश्वर से टेम्पल्स जम्मू और उत्तर बहनी मतलब एक टेस्टिमनी जिसको मानते हैं वो इन्होंने ही बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब इनके टाइम में ही बने थे, इन्होंने ही बनवाए थे। उसके बाद इन्होंने रणबीर पीनल कोड एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो इवन आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट स्टेट में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद बहुत से क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज कश्मीर वैली में इन्होंने खोली थी। गिलगित चित्र जो है इन्होंने अपना कनक्यूर किया था। ठीक है, एंड 12 सितंबर 1885 में इनकी डेथ हो गई थी, एंड काफ़ी मतलब अच्छा इनके टाइम में जो मतलब काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हर सेक्टर में, फिर चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, मतलब कोई भी हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ हु बिल्ट रणबीरेश्वर टेम्पल इन जम्मू। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम में ही रणबीरेश्वर टेम्पल, हमारा रघुनाथ कॉम्प्लेक्स, ये सारे जम्मू कश्मीर में बने थे। सो जम्मू में बेसिकली जम्मू में तो महाराजा रणबीर सिंह जी बिल्ट रणबीरेश्वर टेम्पल एट जम्मू। नेक्स्ट इज हु बिल्ट जेहलम वैली रोड एंड कम्प्लीटेड बनिहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। कि जम्मू जो जेहलम वैली रोड था और बनिहाल कार्ट रोड था वो जेहलम वैली रोड बिल्ड किया एंड बनिहाल कार्ट रोड कंप्लीट किया जम्मू कश्मीर में, तो वो किसने किया, महाराजा प्रताप सिंह जी ने। ठीक है, और महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह जी के बाद महाराजा प्रताप सिंह जी ने मतलब जो जम्मू कश्मीर की गद्दी वो संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश। तो जम्मू कश्मीर की जो फर्स्ट लेजिस्लेचर थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, सो ये हुई थी 1934 में फर्स्ट जो लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर की एस्टेब्लिश हुई थी। एंड एक अलग से वीडियो सिर्फ डोगरा डायनेस्टी पे बनाई हुई है, अपलोड हुई है हमारे चैनल पे। सो अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए, इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोगरा डायनेस्टी से रिलेटेड, जितने भी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डोगरा डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। एंड महाराजा हरि सिंह हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, महाराजा हरि सिंह थे, वो एक डेमोक्रेटिक रूलर थे एंड लास्ट रूलर थे हमारे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, एक इंडियन स्टेटमैन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल प्ले किया जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में। ठीक है, सो इनको शेर कश्मीर भी कहा जाता है, जिसको लाइन ऑफ कश्मीर जिसका मीनिंग हुआ। ये फाउंडिंग लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एंड इन्होंने मतलब थ्राइस ये हेड ऑफ गवर्नमेंट इन कश्मीर भी रह चुके हैं। ठीक है, सो ये प्राइम मिनिस्टर थे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जब असेशन हुआ था इंडिया का 1947 में। ठीक है, इंडिया मतलब असेशन टू इंडिया हुआ था जम्मू कश्मीर का 1947
7 में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर वही कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं और होती भी रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए सर्च करें जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे एंड ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड और भी वीडियोज़ बाकी एंड टेलीग्राम पे आपको पुरानी नई सारी पीडीएफ जो हैं वो एक साथ मिल जाती हैं। सो वहाँ पर आप हमें ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।